नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थांकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे करेगा योग बचाव। आज भारत समेत दुनिया भर के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें, सबसे पहली बार 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो अपने किसी भी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कोई ना कोई थीम होती है, तो इस बार की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि ये साल कोरोना वायरस महामारी पूरे विश्व को जकड़ चुकी है और इसके चलते लोगों को घर में रहकर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग करना है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक थीम डिसाइड की जाती है। इस साल की जो योग की थीम है वो है योग फॉर हेल्थ और योगा फ्रॉम होम। इस साल कोरोना वायरस महामारी यानी कोविड-19 के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है जो सेहत और स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा दे। बताते चले आपको कि साल 2019 में इसकी थीम जो थी वो पर्यावरण के लिए योग थी। अब बात करते हैं आखिर योग दिवस का महत्व क्या है। योग को प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक माना जाता है। पूरा विश्व आज भारत की इस योग कला को जो है मानता है और भारत से पूरे विश्व में योग का जो है प्रचार प्रसार हुआ है। भारतीय योग को जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है वो है योग के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना, उनमें जागरूकता पैदा करना, इसके साथ ही लोगों को तनाव मुक्त करना। योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी विरासत है, जिसके प्रेरणा महर्षि पतंजलि को माना जाता है और योग साधना में जीवन शैली का पूर्ण सार समाहित किया गया है। तो आज इस योग दिवस पर जो हमारी खास पेशकश है, आज हमारे साथ योग गुरु रचना जी जुड़ने वाली है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के समय में जब पूरे देश में पूरे विश्व में कोरोना काल महामारी चल रही है, तो योग के जरिए कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, अपने साथ सीधे योग गुरु रचना जी को जोड़ लेता हूं। हाँ जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है रचना जी आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। थैंक यू। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप रचना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो रचना जी आपको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और हमारे दर्शकों को थोड़ा आज आप योग के बारे में बताइए कि योग की इतनी महत्ता क्यों है। भारत की हजारों साल प्राचीन ये कला, जिसका लोहा आज दुनिया मान चुकी है। हाँ जी। तो योग की क्या महत्ता है और लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है योग ये? योग आज से ही नहीं, जैसे आपने भी बताया, आदिकाल से इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। महर्षि पतंजलि के टाइम से ये चला आ रहा है। उन्होंने जो 4 सूत्रास जी लिखे थे और उसी में योगा के बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है। जैसे हमारे योगा से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ आसन से है, लेकिन आसन से इसकी का मतलब इसमें ये बहुत ही इसकी डीप नॉलेज है, डीप स्ट्रेंथ में, मतलब डीप में है, इसके बारे में बताया गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जी धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं योग के। और उसमें योग में भी अलग अलग जी है, कर्म योग है, भक्ति योग है। और जो योगा की जो मेन, जो अगर आजकल के टाइम में जैसा देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंस है योग की बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे आप योग जो आप कर रहे हैं, वाइल डूइंग
certain exercise, your blood flow increases. जी और उससे क्या होगा कि जो आपका जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से वो मसल्स में आपके जाएगा, जो आपकी जो टिश्यूज हैं वो एक्टिवेट होंगे और आपके ऑक्सीजन की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और उससे आपको न्यूट्रिएंट्स और मिलेंगे जो पूरी बॉडी में जो आपको चाहिए वर्कआउट करने के लिए और जी आगे हेल्दी रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे। और खाली पॉस्चर्स ही नहीं, योगा ही नहीं, मतलब आसन ही नहीं, सिर्फ आपको मेडिटेशन प्राणायाम उससे भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन ऑल्सो जी रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन एलिमेंट, जो आजकल जैसे कोरोना के टाइम में इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, जो लोग योग जी नहीं कर सकते वो मेडिटेशन करें, एंड इट इंक्रीजेस इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन एलिमेंट्स, रिड्यूस करता है इसको, और बाय डी स्ट्रेसिंग द बॉडी एंड माइंड। एंड इफ यू डू मेडिटेशन फॉर ओनली 20 minutes, it increases the endorphin जी level and leaves a positive effect on your cortisol, and it will foster state of mind to promote better health। और जो बहुत जी सारे फायदे हैं इसके, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, टोन होती है मसल। आपको आगे अगर आप योग कर रहे हो तो आपको इंजरी होने का भी कोई चांसेस नहीं होते। अगर आप रोज योग कर रहे हो आपको कोरोना भी जी नहीं होगा, बिल्कुल कोई वायरस आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। और आपको जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं वो भी योगा करते हैं, उसका भी उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये मेंटल पीस के लिए भी है और फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल तीनों के लिए है। बेसिकली इट इज अ प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। जी जी रचना जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से योग का जो महत्व है वो हमारे दर्शकों को समझाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो ये समय चल रहा है, पिछले 4 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है और पूरे विश्व भर में इस समय महामारी का जो प्रकोप है, हाँ जी। तो इस समय जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस महामारी से बचने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये हमारे फेफड़ों पे अटैक करता है, उसको कोलैप्स करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर सांस लेने में मरीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कम लो इम्यूनिटी के जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी जो है कोरोना वायरस घेर लेता है। हाँ तो जी। किस तरीके से मतलब हम योग के जरिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, या किस तरीके से अपने श्वसन तंत्र को स्ट्रांग कर सकते हैं योग के जरिए? देखिए, श्वसन तंत्र को तो मैं आपको बताऊंगी, कुछ उसके आसन होते हैं जिसको आप अगर वो करेंगे तो आप उसमें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, हेल्प होगी, जिससे कि आपका जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कोरोना हमारे लंग्स जी को ही इफेक्ट करता है। और अगर आप योग करेंगे तो इससे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और आप इसको जो लंग्स की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को मतलब आप एक्टिवेट कर पाएंगे योग करने से। जी और जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी बहुत सारे आसन है, लेकिन मैं आसन में जरूर बताऊंगी आपको, बहुत सारे आसन है जो कर सकते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं जी कहूंगी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो आपको कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर सकती है। और पॉजिटिव एटीट्यूड किससे जी आता है? अगर आप आसन करते हैं इसमें भी। और जो इम्यूनिटी बूस्ट जी करने के लिए कुछ आसन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी, लेकिन उसके साथ साथ आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको एक एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहले जी बताती हूँ, नेम बिल्कुल। मैं बताती हूँ उनके जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं आसन है। उसमें प्रसारिता पादोताड़ासना है और परिवृता पादोताड़ासना है। जी और मेनली मतलब जो इन्वर्टेड पोस्चर्स और फॉरवर्ड बेंड वाले पोस्चर्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। मैं आपको एक मैं बता जी देती हूँ। प्रसारिता पादोताड़ासना जो होता है, इसमें सबसे पहले आपको सीधा खड़े होना है और keep your legs apart slightly, hands on your waist, and slightly you will go down from your hip bone। hip bone से आपको जाना है। it will give you a good stretch and make you flexible also। and slowly while जी exhaling you will बिल्कुल। go down like this and hold your toes। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, कई लोगों की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो दे कैन कीप हैंड्स ऑन द फ्लोर। और अगर हैंड नहीं रख सकते तो वेस्ट पे हैंड रखें, लेकिन ऐसे सीधा रखें। और आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इससे आपकी स्पाइन स्ट्रेंथन भी होगी और आपको स्ट्रेच भी मिलेगा, और आपकी जो एब्डोमिनल मसल है वो स्टिमुलेट होगी। जी और ऐसे
while exhaling ऐसे आप धीरे 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 जाएंगे नीचे and hold your toes and if you can touch the forehead to the floor like this. This is प्रसारिता पादोत्तानासना. नेक्स्ट इज परिवृता प्रसारिता पादोत्तानासना. उसमें भी यही है, उसमें बस आपको नीचे ऐसे रेस हैंड्स करने हैं अपने और सीध एक फर्स्ट राइट हैंड को नीचे रखना है और लेफ्ट हैंड को अप और आपको स्लाइटली ऊपर अपने गेज एट द टॉप ऑफ योर थंब. इसमें जी बिल्कुल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, आपको ऊपर देखना है. और अगर जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और वो सोचेंगे कि हम कैसे करें, तो उनके लिए चाइल्ड पोज है. चाइल्ड पोज भी कर सकते हैं. ये भी इस तरह से ऐसे आप वज्रासन में बैठ जाइए और सीधे नीचे जाएंगे लाइक दिस. जी यू विल टच योर फोरहेड टू द फ्लोर. ये है. और डॉल्फिन पोज होता है. डॉल्फिन पोज में मैं आपको दिखा देती हूँ. इसमें आपको पहले नीचे लेटना है और आपने अपर बॉडी को जी दिखाई दे रहा. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके. आपको ऐसे अपना जो अपर बॉडी है वो ऊपर उठाना है और ये मतलब योर वेट शुड बी ऑन योर शोल्डर. जी और एक हलासन है. हलासन भी बहुत सारे लोग अगर कर सकते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट लाई डाउन ऑन द मैट. इधर से आई थिंक दिखेगा नहीं. And slowly raise your legs up and slowly go down and touch your feet to the ground and interlock your hands. This is Halasan. जी And slowly while exhaling come down. तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं. अब जो लोग जिनको कोरोना हो गया होता है वो लोग तो ये नहीं कर सकते. जी जी तो मैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें. प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे जिससे उनकी जो मसल्स है लंग्स की वो इन्फ्लेट होंगी और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई होगी इजीली. ये बहुत ज्यादा जरूरी तो है. किस तरीके से इसको करना है रचना जी, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को. हाँ, मैं भ्रामरी प्राणायाम और भस्त्रिका दोनों बता देती हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल सिट ऑन द मैट. First of all, I'm going to demonstrate Bhastrika Pranayam. My hand should be on the Dhyana Mudra and inhalation and exhalation है इसमें. इसमें एक्टिव भी होता है. अगर लोग एक्टिव ही है, इनहेलेशन भी एक्टिव है और एक्सहेलेशन भी एक्टिव है. लेकिन अगर जो लोग नहीं कर सकते तो जी वो स्लोली स्लोली धीरे से भी कर सकते हैं, जैसे स्लाइटली. इससे उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ऑक्सीजन में इजी से उनका मतलब मसल्स जो है वो इन्फ्लेट हो जाएंगी और उनको ब्लड सप्लाई पहुंचेगा जिससे उनका जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो सकता है धीरे धीरे से. और भ्रामरी प्राणायाम ये मैं आपको बता रही थी कि जी इसमें जैसे लोगों को बहुत तनाव हो गया है क्योंकि अभी लोग ये सोचते हैं कि हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो ये लगता है किसी से मिले, अरे पता नहीं कहीं उससे कहीं हमें कुछ इफेक्ट तो नहीं आ गया, हमने उसको टच किया था. कहीं सब्जी लेते हैं तो क्योंकि ये 24/7 ये माइंड में बैठा हुआ है ये डर, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि जी हम बिल्कुल देख सही कहा नहीं आपने. सकते. हाँ, तो अब ये लगता है कहीं से बाहर से आओ, नहा तो लिया लेकिन फिर भी माइंड में एक डर बैठा रहता है कि कहीं पता नहीं हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए. बार बार ये माइंड में ये डर है तो आप इजीली नहीं रह पा रहे हो, आप माइंड काम नहीं है बिल्कुल भी. तो उसके लिए जी एक भ्रामरी प्राणायाम होता है. इसमें आपको जो है आईज को क्लोज करना है. योर फिंगर शुड बी फर्स्ट ऑन द forehead and then slightly on the eyes and middle finger near the nose and little finger towards the chin. एंड आपके जो थंब है ये दोनों आपके बोथ ईयर्स की कार्टिलेज पे होंगे. आपको जी ईयर्स को क्लोज
क्लोज नहीं करना है, स्लाइटली प्रेस करना है कार्टिलेज पर, लाइक दिस। जी और इनहेल करते हुए आपको ओम बोलना है, ओम। और एक्सेल करते हुए म की साउंड, हमिंग साउंड, जो बी की साउंड होती है, भ्रामरी की साउंड होती है। ये जो हमारे योगा जी पोस्चर सारे जो बने हुए हैं, प्राणायाम सब कुछ, ये ऋषियों ने जानवरों से ही सीखा है। ये जो ये भ्रमरा था, उसके नाम पे ही ये भ्रामरी प्राणायाम बना हुआ है। तो जैसे ही वो ऐसे जी ही साउंड बिल्कुल। निकालता था, बी की साउंड। जैसे आप करेंगे तो यू विल फील अ वाइब्रेशन इन योर माइंड लाइक दिस। इसे मिनिमम आप 3 बार करो, और अगर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं तो 3 बार, फिर 21 बार, फिर 51 बार, जितनी बार आप करेंगे बहुत ही अच्छा है। इससे आपका माइंड काम रहेगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ दूर हो जाएगा। और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी इससे ठीक होती हैं। जैसे जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, हार्ट ब्लॉकेज होती है, वो भी ठीक हो जाती है इस भ्रामरी प्राणायाम से। और जी एपिलेप्सी वो ठीक हो तो सकती है, मतलब बहुत सारी चीज। हाँ जी। जी जी रचना जी, तो अभी आपने ये जो दो आसन बताए, जो प्राणायाम बताया आपने, ये अगर कोई व्यक्ति अभी कोरोना से पॉजिटिव हो भी गया है, तो क्योंकि पॉजिटिव वाली कंडीशन के अंदर लंग्स हमारे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, तो वो इन प्राणायामों को कर कर उनको कुछ राहत मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। और अगर उनको ये भी लग रहा है कि नहीं, हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मंत्रास को चैंट करें, उससे उनको जी पॉजिटिविटी मिलेगी, उससे भी उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और देयर आर मेनी जी हीलिंग रागास ऑल्सो, अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में। म्यूजिक से भी आप ठीक हो सकते हैं, म्यूजिक योगा भी होता है। जी जी और जी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके साथ। तो जी बिल्कुल। अ, इससे इससे पहले जो रचना जी आपने योग के स्टेप्स बताए दर्शकों को, वो किस चीज में मतलब हेल्पफुल है, वो किस चीज में वो मदद करेंगे? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो मैंने आपको पॉस्चर इम्यूनिटी बताए हैं, बूस्ट वो करने। इम्यूनिटी बूस्ट करने हैं। हाँ जी, उसमें और सेतु बंध आसन जी भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। सर्वांग आसन है, हलासन जो मैंने आपको बताया, पश्चिमोत्तान है, जी परिवृता पश्चिमोत्तान आसन है। ऐसे आसन जो जी इन्वर्टेड और फॉरवर्ड बेंड वाले हैं, उनसे आपकी इम्यूनिटी जी। बूस्ट होगी। रचना जी, कुछ ऐसे आसन जिन्हें लोग घर में इजीली तरीके से कर पाए, और जिससे उनका श्वसन तंत्र थोड़ा मजबूत हो सके, क्योंकि इस समय कोरोना काल में बहुत जरूरी है कि हमारे फेफड़े काफी मजबूत रहे, ताकि हम इस बीमारी से जो है लड़ पाए। देखिए, उसके लिए अगर आप ये सब आसन नहीं कर सकते तो सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार जो होता है, उसमें सूर्य नमस्कार जी भी hatha योगा का भी होता है और अष्टांगा योगा। hatha योगा में 12 पोजेज होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिशनर है, रेगुलर प्रैक्टिशनर है, वो अष्टांगा योगा के करें। अगर आप कहें तो मैं सूर्य नमस्कार जो 12 पोजेज वाला है वो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। वो सिंपल है, वो कोई भी कर सकता है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अष्टांगा योगा है, जी वो थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला है, वो कर जी सकते हैं बिल्कुल, फर्स्ट। आप दर्शकों को कुछ करके हाँ जी। बताइए, ताकि वो घर में कर सके इसको। हाँ, मैं आपको सन सैल्यूटेशन बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट कम ऑन द टॉप ऑफ द मैट एंड इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप एंड व्हाइल एक्सहेलिंग स्लोली कम डाउन। अब इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने हैंड्स को नीचे रख सकते हैं, फ्लोर पर टच कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन द थाई लाइक दिस। और अगर रख सकते हैं तो रखिए नीचे। उत्तानासना होता है ये। और इसमें देन इनहेल एंड place your right leg back and right knee on the floor. This is Ashwa Sanchalanasana. Inhale and slightly tilt your neck and then place your left leg back and come in uh, and place your chin and chin on the floor and exhale and come in Bhujangasana.
Now inhale and exhale and come in mountain pose. इसमें आपके दोनों पैर जुड़े हुए होने चाहिए और heels on the floor. मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके जो heels है वो फ्लोर पर ही होंगे, ये उठे हुए नहीं होने चाहिए. This should be on the floor only. And gaze at the navel. And now place your right leg forward. I mean Nashva Sanchalanasana again. Bring your left leg forward. Come in Uttanasana. Inhale. Hastuttanasana. Slightly arch your back. Exhale and come in Namaskar position. This is the Surya Namaskar of Hatha Yoga. जी वेरी इजी. ये अगर जो लोग की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो ये कर सकते हैं. और चाइल्ड पोज है वो तो जी बहुत ही इजी होता है, वो कर सकते हैं. चाइल्ड पोज जैसे आप से बैठे हैं अपने नीज पर, वज्रासन में बैठिए. वज्रासन में बैठना भी बहुत अच्छा है, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और धीरे धीरे आपको ऐसे हैंड्स को आगे रेज करना है और टच योर फोरहेड टू द फ्लोर. इससे सारी आपकी जो माइंड की नेगेटिविटी है वो अर्थ ले लेगा. हर एक योगा, हर एक पोस्चर के पीछे साइंस है. And you will feel calm and composed. जी बिल्कुल. रचना जी, घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चे किस तरह की योग कर सकते हैं, किस तरीके की योगा कर सकते हैं जिससे वो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग हो और इस महामारी के काल में बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जा सके, तो उनके लिए किस तरह की योगा आप सजेस्ट करेंगी? बच्चों के लिए तो बहुत सारे हैं. बच्चों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है शुरू से ही, जी तो वो तो बहुत सारे आसन कर सकते हैं. जैसे सर्वांग आसन है, हनुमान आसन है. हनुमान आसन में जी आपको करके दिखाती हूँ, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है. जैसे इसमें ये कि आपको, जैसे इसको साइड स्प्लिट भी बोलते हैं. जी दिस इज हनुमान आसन एंड रेज योर हैंड्स अप लाइक दिस. ये बच्चे कर सकते हैं आराम से अगर वो धीरे धीरे रोज इसको प्रैक्टिस करेंगे तो. और धनुरासन है, बो पोज होता है, वो भी कर सकते हैं. First lie down on the mat. Hold your both hands and lift your body up. This is bow pose, धनुरासन. और कर्णपीरासन, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल, जो वो बच्चे वैसे कर ही सकते हैं वो, और उससे भी उनको बहुत फायदा मिलेगा. मैं आपको करके दिखा देती हूँ. उसमें आपको हलासन में जाना है पहले. First raise your legs up and come in halasan. Lift your body up with your torso and go down slowly and touch your feet to the floor. And now touch your knees to your ears. Like this. And now slowly come down. ये बच्चों के लिए, ये बच्चों को खेल भी लगेगा कि भाई ये कैसा पोस्चर है, जी और उन्हें मजा भी आएगा करने में. उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी आएगी और बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं. इसका ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बढ़ता है. तो इस तरह जी बिल्कुल रचना जी, आपने काफी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को आज दी योग दिवस के मौके पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को आज का ये सेशन जो है बहुत पसंद आ रहा होगा और बहुत काम की चीजें उन्हें आज मिल रही होंगी, जानकारियां बहुत मिल रही होंगी कि घर में बैठे किस तरीके से वो योगासन कर कोरोना से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं. बिल्कुल. तो रचना जी, मैं यहाँ जानना चाहूंगा, जो हमारे घर में बुजुर्ग है जिनको लेकर सरकार ने खास तौर पर एडवाइजरी भी जारी करी है
कि घर के बुजुर्ग जो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं वो घरों से बाहर ना निकले, घरों में रहे, तो उनके लिए आप किस तरह के योगासन या प्राणायाम सजेस्ट करेंगी जिससे कि वो घर में स्वस्थ रह सके और रोज सुबह उठकर और शाम को योगाभ्यास कर कर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सके? हाँ, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, क्योंकि वो सीनियर जी। सिटीजन हैं, तो वो इस तरह के तो नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, उनको लाइट करना है। सबसे पहले तो एक माम्र थेरेपी होती है। अगर उनको बहुत लग रहा है कि भाई एनर्जी नहीं है बॉडी में, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो ये होता है कि आपको पूरे जी। अपने फेस पर टैप करना है, ऐसे हेड पे टैप करना है, अपने फोरहेड पे करना है, देन चीक्स पे करना है, देन शोल्डर्स पे करना है, चेस्ट पे करना है, स्टमक पे, थाइस पे, पूरा ऐसे 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 5 मिनट तक पूरा आपको ऐसे ऐसे ऐसे। ये कोई भी कर सकता है, दिस इज नॉट ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, आई एम टेलिंग, बिकॉज उनको इतना ज्यादा एनर्जी फील नहीं होती है, तो वो सारा दिन ऐसे बैठे होंगे पीछे, ऐसे पीछे भी आपको, दिस इज कॉल्ड माम्र थेरेपी। ऐसे 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 जी। पूरा करते जाएंगे तो उनको बड़ा ही एनर्जेटिक लगेगा। उसके बाद लगेगा हाँ ठीक है, अब तो मैं रेडी हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो फिर भी मैं बताऊंगी उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। फर्स्ट, रिस्ट रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोथ। जी। वो कर सकते हैं, ये वो बैठ के भी कर सकते हैं। अगर ऐसे से बैठे हुए हैं नीचे, अगर हाँ उनके नी में प्रॉब्लम है तो वो चेयर पे बैठ कर करें, नीचे जमीन पे बैठ सकते हैं तो जमीन पे। और फिर शोल्डर रोटेशन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, clockwise and clockwise both. For first, then neck rotation, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale. Now left and right, left right, पहले लेफ्ट में जाएंगे, फिर इनहेल एंड सेंटर में आएंगे, देन राइट। ये भी रोटेशन हो गया। और देन दे कैन डू वेस्ट रोटेशन ऑल्सो। ऐसे कोई भी अच्छा सा म्यूजिक लगा लें, चाहे मंत्रास का लगा लें, रागास का लगा लें, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, हीलिंग म्यूजिक होता है। उनको एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी साथ में, और ये करते जाएंगे तो मजा भी आएगा, बोथ क्लॉकवाइज भी और एंटी। जी बिल्कुल। और रेज शोल्डर रोटेशन ऐसे आर्म्स की भी कर सकते हैं, जिससे उनकी शोल्डर्स ओपन होंगे। 10 टाइम्स करें, ऑपोजिट भी। देन 1 2 3, then another hand, 1 2 3। और लेग्स की भी कर सकते हैं, जैसे अगर स्लोली उठा सकते हैं ऐसे। और अगर लेग नहीं कर सकते तो फीट रोटेशन, जी। बोथ ही लाइक दिस। मैंने आई थिंक सारे जॉइंट्स के सब रोटेशंस बता दिए आपको। और इसके साथ वो प्राणायाम करें जो मैंने आपको बताया, भस्त्रिका प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कपालभाति करें और मेडिटेशन करें। ये सब चीजें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, आपकी माइंड में एक पीसफुल फीलिंग लेकर आती हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाता है। अब नहीं लगता कि हम बीमार हैं, जी। क्या नेगेटिविटी आ रही है, सब बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी बिल्कुल रचना जी, बहुत अच्छी और काम की जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हमारे सभी दर्शकों को हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने घर पर रहिए, जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर मत निकलिए। घर बैठकर योगासन कीजिए, अपने आप को इम्यूनिटी वाइज स्ट्रांग कीजिए, मेंटली स्ट्रांग कीजिए। दर्शकों के लिए खुशखबरी मैं यहां पर देना चाहूंगा, बहुत जल्द योग गुरु रचना खन्ना जी हमारे हिंदुस्तान हेडलाइंस चैनल पर इनका डेली एक प्रोग्राम, एक शो आने वाला है, जिसे देखकर आप अपने घर बैठकर योगासन सीख सकती है, योग कर सकती है, अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस कोरोना काल में, इस महामारी में पूरा देश एक साथ मिलकर लड़ रहा है, और इस लड़ाई में हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज भी फ्रंट पे है। हम भी आपके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल है, और हम पूरी कोशिश की कि आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे।
और एक बात रचना जी, एक बार जाने से पहले दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों के लिए जो हमने आसन बताए वो तो है ही। जी मैंने जितना आज तक पढ़ा है, जो मेरी स्टडी है योगा के बारे में, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो मंत्रास की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। इसके पीछे जी साइंस है, ओम के ऊपर रिसर्च हो चुकी है अमेरिका में, और ओम की जी बहुत ज्यादा पावर है। तो मैं चाहूंगी कि जैसे बच्चे आजकल घर में हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जी तो पेरेंट्स उनको मंत्र पढ़ाएं, सिखाएं, श्लोक सुनाएं। उससे भी उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और एक नई चीज वो सीखेंगे। ये बहुत ज्यादा जी जरूरी है। जी बिल्कुल रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों को इतने अच्छे अच्छे योगासन सिखाने के लिए। उम्मीद है कि अब बहुत जल्द दर्शकों को रोजाना कुछ नया नया योग में सीखने को मिलेगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु रचना खन्ना जी मौजूद थी, जिन्होंने आपको बहुत सारे योग के स्टेप सिखाए, बहुत सारे योगासन सिखाए, साथ ही साथ आपको बहुत सारे प्राणायामों के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरीके का योगासन करना चाहिए और बुजुर्गों के लिए किस तरह के योगासन है। बहुत जल्द आपको रोजाना योग गुरु रचना खन्ना जी से योगा सीखने को मिलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। अगर आप ताजा तरीन खबरों को देखना चाहते हो और आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये काम की जानकारी मिल पाए। इसी के साथ हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज।